बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपने मेरी वीडियो जरूर देखी होगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जो मैंने बनाई थी। उसमें मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि अगर रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। अब हम उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं आज। इनको आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में इनकी वेटेज काफी अच्छी होती है और ये जरूर आते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम में। तो आप इसको ध्यान से देखें। देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज फॉलोज। 3 रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब हमें क्या बताया गया है? हमें बताया है कि जो 5 ओम रजिस्टर है उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यानी कि केवल हमें 5 ओम के बारे में बता रहा है। यहाँ पे कितनी करंट जा रही है? 1 एम्पियर। और हमसे पूछा है कि बाकी 2 रजिस्टर जो हैं 10 ओम एंड 15 ओम, उसमें कितना करंट जाएगा। हमसे ये भी पूछा है और ए और बी के बीच में कितना पीडी होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और ए से सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और साथ साथ टोटल रेजिस्टेंस भी पूछा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 बातें पूछ ली हैं हमसे, तो एक एक को लेके चलते हैं। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि करंट कितना होगा 10 और 15 ओम में। इसको सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना होगा, पीडी निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी हम करंट बता सकते हैं। तो हमें देखिए थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। पहले हम निकालते हैं सेकंड वाला पार्ट कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए बी और ए सी के बीच में। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। पहले निकालते हैं पीडी अक्रॉस ए बी। देखिए, ए बी में आप देखिए कितना है रेजिस्टेंस 5 और करंट जा रहा है 1 एम्पियर। यहाँ पे तो कुछ ना करंट का ना वोल्टेज का किसी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम इजिली अपना ohms लॉ लगाते हैं और उसी से हम निकालते हैं पीडी अक्रॉस ए बी। अब देख लीजिए पहले हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है रेजिस्टेंस 5 ओम एंड करंट यानी कि आए 1 एम्पियर। तो V कितना हो जाएगा हमारा? इसको हम पीडी निकाल रहे हैं क्रॉस ए बी, इसको हम V1 का नाम दे देते हैं। V1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? R इंटू आई, यानी कि 5 इंटू 1, दैट विल बी 5 वोल्ट। अब क्या करना है? ए और सी के बीच में हमसे पूछा है, बट ए और सी के बीच में निकालने से पहले हमें क्या करना होगा? बी और सी के बीच में निकालना होगा पीडी कितना होगा, तभी हम बता सकते हैं सारा टोटल करके। और उससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा कि बी और सी के बीच में अगर हमें पीडी निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहले 10 और 15 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब ये 10 और 15 जो है ये किस कॉम्बिनेशन में है? दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि बी से जब यहाँ से करंट पहुंची तो वो 2 जगह डिवाइड हो गई, 10 में और 15 में। और जब करंट डिवाइड हो जाती है तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यानी कि हम रेजिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन बी एंड सी, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लेंगे। 10 3 जा 15, 2 जा 5/30। ये हमारा रेसिप्रोकल में है। पहले इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। रेसिप्रोकल है तो ये कितना हो जाएगा? 6 ओम। ये हमारा कौन सा आया है रेजिस्टेंस? ये हमारा रेजिस्टेंस आया है 10 और 15 के बीच में। चाहे तो हम इसको आरपी नाम भी दे सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो इसको हम सब जगह आरपी दे देते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में तो 5 ओम था, ये आरपी हमारा आ गया 6 ओम। अब हम टोटल रेजिस्टेंस बाद में निकाल लेंगे, पहले हमें निकालना था पीडी अक्रॉस बीसी। तो इसके लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो अब हम निकालते हैं पीडी अक्रॉस बीसी। इसमें हमें रेजिस्टेंस पता लग गया अभी जो हमने निकाला है 6 ओम। ठीक है, अब हमें देखना है आई, करंट कितना होगा यहाँ पे बताइए। आई कितना होगा? देखो,
यहां से कितना एम्पियर करंट चली, 1 एम्पियर करंट। अब जब ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में थे तो इनमें डिवाइड हो गई थी, लेकिन जब हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया 6 ओम, तो अब ये 5 ओम और 6 ओम जो है सीरीज में हो गए। चाहे तो हम इसके लिए एक छोटा सा रफली ऐसे पिक्चर बना सकते हैं। ये 5 ओम और ये अब हमारा हो गया 6 ओम। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए, अब ये आ गए सीरीज में। सीरीज में आ गए तो इट मींस जितनी करंट 5 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी उतनी ही करंट 6 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी। तो कितनी जाएगी करंट, 1 एम्पियर। समझ आ गया बच्चों। अब यहाँ पे जो हमें पीडी निकालना है उसको हमने V2 का नाम दे दिया। वो क्या हो जाएगी हमारी आर, क्योंकि हमने आरपी बोला था इसको, आरपी इंटू आई, 6 इंटू 1 6 वोल्ट। तो अब हमें पूरा बताना है ए और सी के बीच में। तो टोटल हमारा जो V हो जाएगा यानी कि PD अक्रॉस AC, AB के बीच हमने पहले निकाल लिया, BC के बीच निकाल लिया, तो AC के बीच कितना हो जाएगा टोटल इनका दोनों का, V1 प्लस V2। V1 कितना आया था, 5 प्लस 6 11 वोल्ट। यानी कि हमारा अभी कौन सा पार्ट हुआ है कंप्लीट, केवल सेकंड पार्ट पीडी हमने निकाला है। अभी टोटल रेजिस्टेंस रहता है, करंट रहता है। चाहे तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें या करंट निकाल लें, जैसा हम चाहे वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कर लेते हैं, पहले करंट निकाल लेते हैं, ए पार्ट कर लेते हैं। ये हमारा बी पार्ट सोल्व हो गया। अब ए पार्ट के लिए देखिए, हमें बताना है कि बाकी 10 और 15 में कितना करंट जाएगा। ठीक है, दोनों में अलग अलग पूछा है इन्होंने हमसे। ए और बी के बीच के तो हमें पता है 1 एम्पियर करंट जा रही है। अभी ये 1 एम्पियर की करंट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 10 और 15 ओम में। तो पहले 10 ओम के लिए निकालते हैं हम। देखिए, करंट इन 10 ओम रजिस्टर। आपको बस ये समझना है कि 10 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मेन बात इसमें समझने की यही है। तो देखिए कितना होगा, हमने भी निकाला था बीसी के बीच में कितना आया था हमारा पीडी, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आया था बी और सी के बीच में। तो ये 6 वोल्ट 10 ओम के लिए भी है और 15 वोल्ट के लिए भी है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो डिवाइड नहीं होता। सेम वोल्टेज इसमें भी जाएगा, सेम वोल्टेज इसमें भी जाएगा। करंट डिवाइड होती है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, ये मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट रहेगा, 6 वोल्ट, और 15 वाले में भी 6 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ के लिए V कितना हो गया हमारा, 6 वोल्ट। देखो बच्चों, मैंने पेज टर्न किया है, इसलिए फिर से ये सर्किट डायग्राम बना लिया है, जिससे आप इजीली देख सको कि 10 ओम और 15 ओम रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 5 ओम रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो देखिए अब हम निकालेंगे 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। तो हम लिख लेते हैं करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर R कितना है हमारा, 10 ओम। ठीक है, V कितना है, देखिए V अभी हमने निकाला था 6 वोल्ट, तो V हमारा यहाँ पर भी 6 वोल्ट रहेगा और यहाँ पर भी 6 वोल्ट रहेगा। इट मींस दैट इज 6 वोल्ट। और हमें निकालना है I, तो I हमारा हो जाएगा V अपॉन R, यानी कि 6 अपॉन 10, 0.6 एम्पियर। अब हम निकालेंगे करंट 15 ओम में, करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस। शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। R हो गया 15 ओम, V यहां पर भी 6 वोल्ट ही रहेगा। अब क्या करना है, I निकालना है। I यहां पे वही V अपॉन R, V 6 ही रहेगा, R हो जाएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। यानी कि 10 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा 0.6 करंट और 15 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा 0.4 करंट। देखो बच्चों, अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखोगे तो कितना आएगा, 1 एम्पियर। यानी कि यहां से 1 एम्पियर की करंट चलेगी तो इन दोनों में भी मिलाकर 1 एम्पियर ही करंट जाएगी। अब हमारा क्या रह गया निकालना, टोटल रेजिस्टेंस। दैट्स वेरी इजी।
टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R इक्विवेलेंट। अब देखिए हमने पहले निकाला था ये 5 ओम तो हमारा पहले से ही है, और जब हमने 10 और 15 ओम को निकाला था तो वो कितना आया था हमारा 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया देखिए 5 और 6 ओम का, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो वेरी इजी, 5 + 6 11 ओम। तो देखिए हमने सब सॉल्व कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस हमारा 11 ओम आ गया, हमारा I 0.4 आ गया 15 में, 10 में 0.6 आ गया, और BC के बीच में हमारा PD निकाल लिया हमने, AC निकाल लिया, सारा हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। अब एक और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, दो केसेस में A एंड B, यानी कि दोनों में हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। पहले हम A में देखते हैं, A को सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक 500 ओम और एक 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम को हम ओम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको पहले हम R1 मान लेते हैं और इसको R2। तो R1 तो हमारा 500 ओम है और R2 कितना है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1000 ओम। ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है देखिए बच्चों, करंट अगर यहां से जा रही है तो सेम करंट जाएगी दोनों रेजिस्टेंस में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरी सिंपल फार्मूला आप जानते ही हैं, R1 + R2, 500 + 1000 इट इज 1500 ओम। निकल गया, बड़ा इजी था ना बच्चों। देखो अब बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट में देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, बस हमें यही पहचानना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। देखिए इसमें यहां से करंट जा रही है, दोनों में डिवाइड हो जाएगी, इट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको हम रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो R1 भी हमारा 2 ओम और R2 भी हमारा 2 ओम। फिर हम लिख लेते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, इट मीन्स 1/2 + 1/2। तो 1/2 1/2 कितना हो गया 2/2, इट मीन्स 1। रेसिप्रोकल में है, कैसे भी कर लो 1 ही है, तो R इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम। हाँ तो बच्चों आपने क्या देखा, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। आपने एक बात ध्यान से देखी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। यानी कि हमारे दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम के थे, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए 1 यानी कि 2 से भी कम आया है। और इधर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा है। यानी कि जो हमारा इसमें बिग रेजिस्टेंस था 1 किलोवाट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आया। तो ये ध्यान रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। बच्चों यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है जिनको सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है, एक है 5 ओम का और दूसरा हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इसको R लिखा है कि हमें नहीं पता ये कितना ओम है, लेकिन हमें ये पता है कि ये सीरीज में है। आपको कैसे पता लग रहा है सीरीज में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सेल लगा है, यहाँ से जब करंट फ्लो करेगी तो वो 5 ओम के रेजिस्टेंस में और R रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगी, बीच में डिवाइड नहीं होगी कहीं भी, सीधी जाएगी और यहाँ से होते हुए वापस सेल में पहुंचेगी और यही चलता रहेगा करंट का फ्लो। तो ये हमारे जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में बताया भी गया है और हमने एक बार समझ भी लिया इनको। हमसे पूछा है कि जो 5 ओम रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा R की वैल्यू हमें निकालनी है कि R कितना ओम है। तीसरा हमें बताना है कि R में कितना करंट जाएगा, यानी कि R में कितना करंट जाएगा ये भी बताना है, R की कितनी वैल्यू है ये भी बताना है, और टोटल हमें भी बताना है कि 5 ओम वाला PD पोटेंशियल डिफरेंस और R वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिला के कितना होगा। तो ये चारों क्वेश्चंस के हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट। तो हम लिख देते हैं
करंट थ्रू 5 ohm रेजिस्टेंस। हमारा यहाँ पर पीडी कितना है, गिवन है हमें पीडी गिवन है 10 वोल्ट और आर कितना गिवन है हमें, रेजिस्टेंस 5 ohm। ठीक है, आई निकालना है, वेरी इजी, अकॉर्डिंग टू ohm's लॉ। आई कितना हो जाएगा आपका, V अपॉन R, यानी कि 10 अपॉन 5, इट विल बी 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आर में कितना करंट जाएगा, आर ये वाला रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इसको सॉल्व नहीं, देखें इसको हम ऐसे बताते हैं कि हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस और आर रेजिस्टेंस दोनों जो है सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करती है, करंट डिवाइड नहीं होती। तो आर में भी कितनी करंट जाएगी, वो भी होगी आपकी 2 एम्पियर। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर जब हमें लिखना है तो हम लिख देते हैं करंट थ्रू आर रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि आर की वैल्यू कितनी होगी, और फोर्थ में टोटल वी। तो थर्ड देखते हैं हम, पहले आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर में पीडी कितना है, यहाँ पर आपका है 6 वोल्ट, और अभी अभी हमने यहाँ पे आई निकाला है, दैट इज 2 एम्पियर। तो फिर से हमारा लग जाएगा क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे फिर से हम वही लगाएंगे, ohm's लॉ। क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी हमें कितना दिया था 6 और आई 2, दैट विल बी 3 ओम। हमारा आर की वैल्यू भी आ गई है। अब क्या रहता है, वैल्यू वी यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी 10 प्लस 6 16 वोल्ट। तो हमारे सारे आंसर्स आ गए हैं, देखिए हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है। हमारी आई कितना आई थी, 2 एम्पियर, आर में आई दैट इज ऑल्सो 2 एम्पियर, आर की वैल्यू 3 ओम, एंड टोटल वोल्ट 16 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट के अंदर हमें कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, देखिए ये किस तरीके से ज्वाइंट है वो हम देखेंगे अभी। इनको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इन सबको हमें टोटल करके देखना है, और टोटल इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, ये हमें बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले देखिए हम कॉम्बिनेशंस लेंगे अलग अलग। पहले ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, और इन दोनों कॉम्बिनेशंस की जो वैल्यू आएगी फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं पहले ये वाला कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में देखिए हमारे दो रेजिस्टेंस हैं, 10 ओम एंड 40 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस किस तरह के कॉम्बिनेशन में है बताइए आप, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करना शुरू करेगी तो इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाएगी 10 ओम और 40 ओम में। इट मींस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। देखिए इसको हम नाम दे देते हैं RP1, क्योंकि हमें ये वाला कॉम्बिनेशन भी निकालना है, ये भी पैरेलल में है, तो उसको RP2 नाम दे देंगे, इसको हमने RP1 नाम दे दिया। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, RP1 निकालने के लिए ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, RP1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये R1 और R2 क्या है,
ये हमारा R1 हो गया, ये हो गया R2। इसी तरीके से हम इनको नाम दे देते हैं R3, R4, R5। अब R1 कितना है हमारा, दैट इज 1/10 एंड R2 1/40। इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 10 4 जा और 4 1 जा 40। तो हमारा RP1 कितना हो गया, 415/40। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अभी हमारा 1/RP1 आया है 1/8, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल में है। तो RP1 कितना हो जाएगा आपका 8 ओम। तो हमारा ये जो पहला कॉम्बिनेशन था इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये आई है आपकी 8 ओम। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये भी देखिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट पहुंची तो वो इन तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू जाएगी आई की, इलेक्ट्रिक करंट की अलग अलग वैल्यू इनमें पहुंचेगी। जब वैल्यू अलग अलग पहुंचेगी, इट मींस जब करंट अलग अलग पहुंचेगी, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, हमें अब निकालना है RP2। RP2 में देखिए क्या क्या है हमारा, यहाँ पर हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं, R3, R4, R5, यानी कि 1/R3, 1/R4, 1/R5। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। R3 की वैल्यू कितना है, दैट इज 30, R4 की वैल्यू 20 और R5 की वैल्यू 60। अब इनका एलसीएम लेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, 32 जा 60, 23 जा 60 एंड 61 जा 60। तो अब हमारा RP2 कितना हो जाएगा, 1/RP2 इज इक्वल टू 3 to 5 और 1 6/60। हम इसको लिख सकते हैं 1/10। अब ये भी हमें रेसिप्रोकल करना होगा, RP2 इज इक्वल टू 10 ओम। अब हमारा देखिए क्या करना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने से पहले एक बारी हम क्या करेंगे, हमने ये वाला कॉम्बिनेशन निकाल लिया, ये वाला कॉम्बिनेशन निकाल लिया, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आया है उनको फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल डायग्राम। पूरा सर्किट नहीं बनाएंगे बच्चों, पूरे सर्किट की जरूरत नहीं है, बस ये हम दिखा देते हैं। ये हमारा कितना आया था, 8 ओम और ये आया था 10 ओम। अब ये दोनों 8 ओम और 10 ओम ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, दे आर इन सीरीज, क्योंकि करंट जब यहां से फ्लो करेगी 8 ओम में जाएगी, सेम करंट 10 ओम में जाएगी। जब करंट सेम पहुंचती है तो वो होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा R कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है बताने की कि हम इसको R1 R2 फिर से नहीं मानेंगे, सीधा हमने बोल दिया 18 ओम। टोटल हमारा रेजिस्टेंस आ गया 18 ओम। अब क्या निकालना था, टोटल करंट निकालने के लिए हमें V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और अभी अभी हमने जो R निकाला है वो कितना निकाला है, 18 ओम। तो हम ओम्स लॉ लगा के निकाल लें, इजी है। क्या है हमारा, R इज इक्वल टू V/I। R है 18, V कितना गिवन है 12 और हमें I निकालना है। तो I कितना हो जाएगा, 12/18। 6 से डिवाइड करें तो 2/3 और 3 से 2 को डिवाइड करेंगे 0.67 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं। टोटल हमारा जो रेजिस्टेंस आया दैट इज 18 ओम और टोटल करंट 0.67 एम्पियर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में हमें रेजिस्टेंस बताना है, कितना होगा। इसको बताने के लिए हमें 4 वैल्यू इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। देखो हमने इनको नाम दे दिया है, R1 5 ओम, R2 15 ओम,
R3 10 ohm एंड R4 20 ohm। अब हमें देखना है कि ये कौन से टाइप का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब हमें टाइप पता लग जाएगा कॉम्बिनेशन का तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको पता लगाने के लिए हम ए से स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे करंट नहीं शो किया, बट सपोज अगर यहाँ से करंट स्टार्ट होती है ए से, तो इस पॉइंट पे आके करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। किधर, लेफ्ट वाले में R1 में और इधर R3 में। अब करंट जब R1 में जाएगी तो R1 से R2 में जो जा रही है, देखिए सेम करंट जाएगी। यहाँ पे तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा है इनका, इसका जो एंड पॉइंट है R1 का वो R2 का स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन हो रहा है आपस में। तो R1 में जितनी करंट जाएगी उतनी ही R2 में जाएगी। इट मींस R1 और R2 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐसे इधर देखिए, जब करंट R3 में पहुंचेगी वो ही करंट R4 में जाएगी। इट मींस R3 और R4 भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले R1 और R2 का निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर R3 और R4 का निकालेंगे। चलिए पहले इतना करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहले इधर वाला देखिए, R1 और R2 का जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं उसको हम लिखते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन for R1 and R2 equivalent रेजिस्टेंस, हमने इसको नाम दे दिया RS1। तो RS1 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 + 15 यानी कि 20 ओम। इसको हम चाहे तो लिख भी सकते हैं R1 + R2। ऐसे इधर देखिए, अब R3 और R4 के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर R3 एंड R4, इसको हमने नाम दे दिया RS2। तो RS2 कितना हो जाएगा हमारा, R3 + R4 दैट इज 10 + 20 यानी कि 30 ओम। अब देखिए, हमने दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन का निकाल लिया। अब हम एक रफ पिक्चर बना लेते हैं जिसमें हम क्या दिखाएंगे कि जब ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन हो गए तो वो किस फॉर्म में आ गए, कैसे हो गए, और इधर R3 R4 भी। तो देखिए हमारी एक पिक्चर बन जाएगी कैसे, ए और बी उसी तरीके से। ये RS1 कितना आया था हमारा 20 ओम और RS2 कितना आया था 30। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन कौन से वाले कॉम्बिनेशन है, दे आर पैरेलल। करंट अगर यहां से आ रही है तो ये 20 ओम और 30 ओम में डिवाइड हो रही है। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम क्या करेंगे, अब फाइनल जो हमारा अब निकलेगा रेजिस्टेंस वो यही वाला होगा। तो हम इसको इसलिए लिख लेते हैं आर इक्विवेलेंट, यानी कि हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो गया ये क्योंकि पैरेलल में है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, ये वाला 1/20 + 1/30। 20 और 30 का एलसीएम 60, 3 + 2 कि 1/R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 5/60। 5 × 5 12 जा, ये आपका देखिए रेसिप्रोकल में है तो इसलिए R इक्विवेलेंट आ गया आपका 12 ओम। तो इसका फाइनल आंसर हमारा हो गया 12 ओम। इट मींस जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी वो होगा 12 ओम। देखिए बच्चों 6th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में निकालना है हमें, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे इधर लेफ्ट में 20 ओम, राइट में भी 20 ओम। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, इनका कोई यूज नहीं है क्योंकि ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अगर हमें ए और बी इधर देते, इधर ए इधर बी, तो ये भी यूज में होते, इनको भी हम देखते कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या है, कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अब इनको देखने की जरूरत नहीं है। ए और बी के बीच में देखिए 3 रेजिस्टेंस है, इनको हमने R1 R2 और R3 नाम दे दिया है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बताइए,
सही, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ए से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, R1, R2 और R3 में। और जब आई इलेक्ट्रिक करंट हमारा डिवाइड होता है तो हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बस बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हमारे R1, R2, R3 तीनों कितने हैं, 20 ओम। ये कितना हो जाएगा, 3/20। अब R/R इक्विवेलेंट हमारा रेसिप्रोकल में है, तो इसको अगर हम सही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर 3/20 का, 20/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 ओम। इजी था ना बच्चों क्वेश्चन ये? इसमें बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाले 20 और इस 20 का कोई यूज नहीं है, केवल ए और बी के बीच में निकालना है रेजिस्टेंस। तो केवल R1, R2 और R3 को ही हम देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन देख लें बच्चों, 7th। इसमें क्या पूछा है, how should the two resistances of 2 ohms each be connected so as to produce an equivalent resistance of 1 ohm? यानी कि हमारे पास 2 ohms के दो रेजिस्टेंस हैं, उनको हम किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम हो। देखो बच्चों, दो रेजिस्टेंस हैं 2 ओम के, इन दोनों को हमें प्लस करना है, ऐड करना है। तो हमें क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फाइनल यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 से भी कम आ रहा है। और ऐसा कब होता है, जब हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जब हम पैरेलली कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। तो अब हम इसको कर सकते हैं आराम से। दोनों रेजिस्टेंस को हम R1 और R2 मान लेते हैं, और दोनों ही कितने हैं, 2 ओम, यानी कि R1 भी 2 ओम हो गया हमारा और R2 भी 2 ओम हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कॉम्बिनेशन का यही फॉर्मूला है, आपको पता है, बहुत देर से आप कर रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, दोनों ही आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो इट मीन्स 2/2 यानी कि 1। अब ये रेसिप्रोकल में है, इसलिए R इक्विवेलेंट हो गया आपका 1 ओम।